उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नममहम नममहम नमः। प्रभु को प्रणाम, प्रेम सहित प्रभु को प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जो प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उन प्रभु को प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो परमात्मा, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उन प्रभु को प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, सत का ज्ञान है, आदि सनातन ज्ञान है। ओम नमो आदि नारायणाय, ओम नमो आदि नारायणाय। ओम भू, ओम भ्वः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ। मृत्यु से बचाने का मार्ग यही है कि हम अपने जीवन में शक्ति व प्रकाश का समन्वय करें। धाता इत्यादि नामों से प्रेरणा लेकर जीवनों को वैसा ही बनाएं। प्रभु कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में, प्रभु ने प्रकृति के सब देवों को हमारे रक्षण के लिए ही उस स्थान में स्थापित किया है। ये सब रक्षा के साधन मेरे लिए कवच का काम देंगे। सुसज्जित माता चरित्र के कवच को धारण कराती है, कुशल पिता शिष्टाचार के कवच को धारण कराता है, आचार्य ज्ञान के कवच को प्रभु ने हमें सोम शक्ति का कवच पहनाया है। यह कवच हमारा रक्षण करता है। प्रभु महादेव हैं, उत्तम माता पिता व आचार्य देहधारी देव हैं। माता बालक को चरित्र का कवच धारण कराती है, पिता शिष्टाचार का तथा आचार्य ज्ञान का। जिस कवच को शरीरों पर स्थूल सूक्ष्म कारण नामक शरीरों पर ज्ञान से दीप्त होने वाले शरीरधारी देव माता पिता तथा आचार्य बांधते हैं, वह चरित्र शिष्टाचार व ज्ञान का कवच हमें सब ओर से रक्षित करे। इन कवचों से अतिरिक्त जिस कवच को सर्वशक्तिमान परम ऐश्वर्यशाली प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने शरीर में सोम शक्ति को स्थापित किया है। यह सोम रोगों को रोकने के लिए सर्वोत्तम कवच है। यह सोम का कवच ही हमें सब ओर से सुरक्षित करे। सारे रोगों से, सारी विपदाओं से हमें सोम का कवच सुरक्षित करता है, जो प्रभु ने हमारे इस शरीर रूपी पिंड में विराजमान कराया है। प्रभु हमारे रक्षक हैं, प्रभु हमारे रक्षक है। ये सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महादेव देवादिदेव महादेव का ज्ञान है, ये आदि नारायण का ज्ञान है, प्रभु के विराट स्वरूप का ज्ञान है, प्रकृति जीव परमात्मा का ज्ञान है। 1008 शिवालय की स्थापना की घोषणा प्रभु कृपा से, प्रभु आदेश से हो चुकी है। समस्त पूंजीपति, समस्त धन कुबेर, समस्त बलि, धन कुबेर का मतलब बलि होता है। राजा बलि ने जिस प्रकार वामन स्वरूप, विष्णु स्वरूप रूप ब्राह्मण को सब कुछ दान दे दिया था, उसी प्रकार हम एक धन कुबेरों से सिर्फ 11 करोड़ की भिक्षा मांगते हैं। उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए ये एक शिवालय की स्थापना 11 करोड़ में हो रही है। 11 करोड़ वो दान देते हैं, वो इंद्र बनते हैं। ये प्रभु इच्छा है, लोक हित, लोक शांति, जन कल्याण का कार्य है, ये दिव्य कार्य है। इस बात को समझिए।
गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान और महान कर्तव्य है। प्रकृति, जीव, परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है। सारा संसार सब प्रकृति देव मेरा रक्षण करें, जिससे मैं स्वस्थ शरीर रहूं। माता पिता व आचार आदि सबका रक्षण मुझे वासनामय जीवन वाला ना बनने दे। यह निरोग व निर्वासन पुरुष उन्नत होता हुआ अनंत ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा ही अगले सूतक का ऋषि है। ब्रह्मा ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञात्री हमारा अच्छदान हो। ग्रस्त में उसड़िक और अनुष्टप वानप्रस्थ में हमारे अच्छदान हो। बृहति पंडिंग व त्रिशुष्टप हो तथा संन्यास में हम जगती के लिए हो जाएं, हम अपने लिए ना जी रहे हों। यह व्यक्ति अंग प्रत्यंग में रस वाला बना रहने से अंगिरा है। अंग रस अगले सूतक का ऋषि अंगिरा ही है। जो भी हमें ज्ञान समझाया जा रहा है आज की डेट में जो भी ज्ञान हमें धर्मालयों से समझाया जा रहा है, सब नकली ज्ञान समझाया जा रहा है। जो कथाएं कही जा रही हैं वो सत्य की कथा नहीं है। जो कहानियां सुनाई जा रही हैं, जो किस्से सुनाए जा रहे हैं, वो सत्य पे आधारित नहीं है। हमें सत्य की ओर मुड़ना होगा, तभी इस प्रकृति में शांति आएगी, इस सृष्टि में शांति आएगी। ये दोबारा अयोध्या बनेगी। अयोध्या का मतलब है शांति। राम राज्य का मतलब है शांति। शांति राम राज्य का और दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। राम राज्य का मतलब है चारों समस्त पृथ्वी पे शांति हो, कोई भी भूखा न मरे, सबको शांति हो। शांति हृदय की भी शांति हो और वातावरण में भी शांति हो। यही असल राम राज्य है। राम राज्य का एक ही उद्देश्य है, गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। 1008 शिवालयों की स्थापना की सौगंध हो चुकी है, संकल्प हो चुका है। समस्त धन कुबेर, समस्त विश्व से धन कुबेर इस संकल्प को, इस ईश्वरीय संकल्प में मदद करें। एक धन कुबेर 11 करोड़ का दान दे रहा है। 1008 धन कुबेरों और बड़े बड़े उद्योगपतियों की जरूरत है समस्त विश्व। वैसे भी कोई भी कुछ भी देना चाहे, कुछ भी दान दे सकता है। महादेव का शक्तिलिंग, ज्योतिलिंग स्थापना कर रहे हैं। 1008 शिवालय पूरे विश्व में स्थापना हो रहा है। यह संकल्प हो चुका है। ये पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के आदेश से संकल्प हो चुका है। महादेव का शिवालय, शिवा का स्थल, जिसमें ब्राह्मण रूप ब्रह्मा का मुख उसका गुणगान करेगा, जिसमें क्षत्रिय रूप जो हमारी भुजाएं हो, क्षत्रिय है, उसकी रक्षा करेगी, जिसमें उदर जो हमारा पेट है, ये वैश्य है, ये उसका अन्न का पालन पोषण का प्रबंध करेगा। और जो शुद्ध रूप हमारे चरण है वो सेवा का, वो चल के सेवा के लिए जाएंगे। चारों वर्ण हमारे भीतर ही है। कोई जाति पाति धर्म से ना ले, ये सत्य का धर्म है। चारों वर्ण हमारे भीतर है। मुख तो हमारा ब्रह्मा है, क्षत्रिय तो हमारी भुजाएं हैं। क्षत्रिय हमारी भुजाएं हैं, मुख हमारा ब्रह्मा है, क्षत्रिय हमारी भुजाएं हैं। उधर हमारा वैश्य है, चरण हमारा शूद्र है, जिससे चल के हम सेवा करने के लिए जाते हैं। तो मेरे इसी शरीर में, मेरे इस ब्रह्मांड रूपी पिंड में चारों वर्ण विराजमान है। और निषाद हमारे जो देश करने की भावना है, लोभ करने की भावना है, वो निषाद स्वरूप है। निषाद वर्ण 5वां है।
जो हमारे बुरे लक्षण हैं वो निषाद है, इनसे हमें बचना चाहिए। सत का धर्म है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। महादेव के शिवालय की स्थापना का संकल्प हो चुका है। आप सभी भक्त, शिव भक्त, इस संकल्प को पूर्ण करें। मैं ऋषि स्वरूप, मैं पुरोहित स्वरूप, मैं आचार्य स्वरूप, मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि स्वरूप आपसे ये विनती करता हूं, आप आइए, इसमें सहयोग करें, हमारे साथ चले। 1008 शिवालय की समस्त विश्व में स्थापना होगा। शिवालय मतलब सेवा का स्थल, महादेव का लिंग, जिससे विश्व में शांति होगी, विश्व का भला होगा। आप सभी सहयोग करें, जो जैसा हो सकता है उस प्रकार से सहयोग करें। यह परमात्मा की वाणी है। हम योग के प्रथम 5 अंगों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हीं का जप व विचार करें, हमें उनका विस्मरण ना हो। अब प्रत्याहार के बाद धारणा के लिए यत्नशील हों। धारणा के बाद ध्यान व समाधि को अपना पाएं। इन सब के लिए मैं प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूं। योगांगों के अभ्यास से हम निर्लेप व निश्छिद्र जीवन वाले हों। इंद्रियों का विषयों में प्रत्याहार करें। काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का सफेषण करें, डालें। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया व्यवस्थित रेगुलर ऑर्डर में हो। योगानुष्ठान के विषयों में ऊपर उठकर हम प्रकाश अधिकाधिक सतेंद्रिया बने। ऐसे पुरुषों के साथ हमारा उठना बैठना हो। हम भी उन जैसा बनने के लिए यत्न करें। हम अर्थवर्ण मंत्रों में, चतुर्ष मंत्रों में धर्मार्थ, काम व मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को ज्ञान प्राप्त करें। पंचभूतों का, पंचंगों में 6 ऋतुओं का तथा सप्तो कान आदि 7 ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करें। ये सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। इस ज्ञान को पाके मोक्ष मुक्ति पाई जा सकती है, अन्यथा मोक्ष मुक्ति नहीं है। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान भीतर है। मुड़ना पड़ेगा, भीतर मुड़ना पड़ेगा। उस सत्य के ज्ञान के लिए आपको भीतर मुड़ना पड़ेगा। योग के 8 अंगों, शरीर के 9 द्वारों, धर्म के 10 लक्षणों व 11 रुद्रों को समझकर इनको अपनाने व शक्तिशाली बनाने का यत्न करते हुए हम अपने जीवन को प्रशस्त बनाते हैं। हम 12 आदित्यों को समझें, 10 यम नियमों व उनसे स्वस्थ बनने वाले शरीर, मन व बुद्धि को समझें। 14 विद्याओं को जानने के लिए यत्नशील हो और द्विविध गंध संग रसों का 7 वर्णों को समझकर उनका ठीक प्रयोग करने वाले बने। मैं पौंडांसी पुरुष की 16 कलाओं को, सूक्ष्म शरीर के 17 तत्वों को तथा 18 व्यक्तियों के साध्य यज्ञों का ज्ञान प्राप्त करता हूं। मैं अपने 11 मुखों से इन सृचाओं का अध्ययन करता हूं। 20 तत्वों वाला मैं इन मंत्रों को प्रेरित अर्पित करता हूं। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। अज्ञान के विध्वंसक वेद मंत्रों का अध्ययन करते हुए हम उस आदित्य प्रभु की जानने के लिए यत्नशील होते रहें। उन्नति के साथ साधनभूत वेद मंत्रों का अध्ययन करते हुए हम निरंतर गतिशील सूर्य वर्तमय जीवन वाले व्रत व संतानों का संयम रक्षण करने वाले प्रजापत्य बनते हैं। वेद ज्ञान से हम शत्रुओं का मर्षण करने वाले, मंगल कार्यों का करने वाले व सर्वोत्तम सात्विक स्थिति की ओर बढ़ने वाले बनते हैं। सिर्फ वेद ही आपको सत्य की ओर ले सकते हैं।
पुरोहित मुख से, ऋषि मुख से आप वेद का ज्ञान प्राप्त करें, वेद का मूल तत्व, मूल रस प्राप्त करें, तभी मोक्ष मुक्ति संभव है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान रूप वस्त्र हमें पाप आदि से सुरक्षित करता हुआ देव बनाता है और अनंत प्रभु दर्शन कराता है। इसको धारण करते हुए हम आत्मशान के योग बने। हम जितना जितना प्रभु को धारण कर पाते हैं, उतना उतना ही वासनाओं के विनाश के द्वारा बल को धारण करने वाले बनते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान है, यह महान ज्ञान है, यह मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यह ब्रह्म ज्ञान है। हम जितना जितना प्रभु को धारण करेंगे, उतना उतना ही वासना विनाश द्वारा ज्ञान का धारण कर पाएंगे। देव हमें ज्ञान वस्त्र को धारण करके दीर्घ जीवन वाला बनाए। ज्ञान का स्वामी आचार्य सोम व जितेंद्रिय विद्यार्थी को ज्ञान देता है। ज्ञान वस्त्र को धारण करके हम दीर्घ जीवन वाले बने। इंद्रिया रूप गौओं को विषय व्याघ्रों का शिकार ना होने दें। गतिशील शो शरद ऋतुओं तक जिए, पोषक धन को प्राप्त करें। 100 साल तक प्रत्येक मनुष्य को जीवन मिला हुआ है, किंतु मनुष्य बीच में ही चला जाता है। आजकल जो सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है वो हार्ट अटैक से हो रही है। हार्ट अटैक से हो रही, क्योंकि मनुष्य के हृदय में क्रोध भरा पड़ा है। क्रोध, ईर्ष्या, दोष, इसलिए उसको हार्ट अटैक होता है। अनेकों मनुष्य की, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉपुलर लोग जो मरते हैं, अधिकतर वो हार्ट अटैक से मरते हैं। हार्ट अटैक। अगर वो अपने जीवन में एक शुद्ध गुरु को धारण कर लें, शुद्ध पुरोहित बना लें, किसी यज्ञ पुरुष को, किसी ब्राह्मण तत्व को जो ज्ञान से ब्राह्मण हो, तो वो पूरी 100 वर्ष की आयु निरोग जिए, स्वस्थ व ऊर्जावान होके। इतना धन कमाते हो आप, क्या 1008 शिवालय के लिए आप एक उद्योगपति 11 करोड़ दान नहीं दे सकता? यह प्रभु का काम है, यह मोक्ष मुक्ति का काम है, यह आपके इंद्र बनने का काम है। हम आपको पुरोहित स्वरूप में ये दिव्य सत्संग दे रहे हैं, सत का सत्संग दे रहे हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, इसको किस्सा कहानी नहीं है, कथा नहीं कह रहे हैं, ये सत्यवाणी है, ये संत की वाणी है, ये सत्य की वाणी है, ये प्रकाश की वाणी। इस वाणी को कान में पड़ते ही प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। ये वेद वाणी है, ये प्रत्यक्ष प्रकट हुई है ऋषि के हृदय में, ये हमारे हृदय में भी प्रकट हो रही है। ये मंत्र दृष्टा वाणी है, ये सत का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, ये चारों वेदों का ज्ञान, ये परमात्मा की डायरेक्ट वाणी का ज्ञान है। डायरेक्ट समझिए। 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है, समस्त मनुष्य जीव जंतु के कल्याण के लिए, आपको इंद्र बनाने के लिए। समस्त उद्योगपति, पूंजीपति, धन कुबेर साथ दें। ये वीडियो जो भी सुने उसको शेयर करें। समस्त विश्व से आह्वान है। ओम भू, ओम भा, ओम स्वः, ओम मः, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वज्ञ। हम जितना जितना प्रभु का धारण करेंगे, उतना उतना वासनाओं का विनाश द्वारा ज्ञान का धारण कर पाएंगे। देव हमें ज्ञान वस्त्र को धारण करके दीर्घ जीवन वाला बनाए। ज्ञान का स्वामी आचार्य सोम व जितेंद्रिय विद्यार्थी को ज्ञान देता है। ज्ञान का वस्त्र धारण करके हम दीर्घ जीवन वाले बने। इंद्र रूप गौओं को विषय व्याघ्रों का शिकार ना होने दे, गतिशील 100 वर्षों तक जिए। ज्ञान वस्त्र को धारण करके हम अपना रक्षण करते हुए कल्याण प्राप्त करें। ज्ञान वाणियों को सदा रक्षण करते हुए उत्तम गुणों के बीजों को अपने में बोएं। दीर्घ काल तक जिए। केवल शरीर रक्षण के लिए भोजन
करता हुआ तू धन का विभक्त कर। प्रभु हमारे रक्षक हैं, प्रभु संपर्क से शक्ति का वर्धन होता है। प्रभु हमारे रक्षक है, प्रभु संपर्क से शक्ति का वर्धन होता है। समस्त वाणियां मंत्र होती हैं, कोई एक मंत्र जपने की जरूरत नहीं। एक मंत्र जपते जपते मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। जो आपको मंत्र प्राप्त हो जाता है, आप मंत्र उसको जपते रहते, कोई लाभ नहीं होगा उससे। वो सत ज्ञान नहीं है, सत ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। जितनी भी वाणियां हैं, समस्त वाणियां ही मंत्र हैं। जितने भी शब्द इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सब ही मंत्र हैं। किंतु मूल पे चुनना होता है, जड़ पे आना होता है, तब जाके लाभ होता है। मूल को लीजिए, मूल को पकड़िए, ये वेदों की तरफ मुड़िए, वेद हृदय रूपी मंदिर में प्रकट करिए अपने। हमारा आदर्श यही है कि हम हिरण्यवर्ण अजर व शूरवीर बने, प्रभु के अग्नि आदि नामों से उस प्रेरणा के लेने वाले बने। अग्नि आदि नामों से प्रेरणा लेकर ठीक मार्ग पर चलने वाले वह व्यक्ति गोपथ कहलाता है। गोवे वेदवाणी के मार्ग पर चलने वाला या गोपथ ही अगले सूतक का ऋषि है। हम असत मन से प्रथम स्थान पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ते चलें, सब विघ्नों को पार करके लक्ष्य स्थान की ओर बढ़ें। किसी भी विघ्न बाधा को न रुकने वाला अर्थवा अपने अगले सूतक का ऋषि है, ना डोबा डोल होने वाला अर्थवा होता है। यह मोक्ष मुक्ति का बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, इसको धीरे धीरे समझ पाओगे, किंतु इस ज्ञान से ही मोक्ष मुक्ति संभव है। इंद्र बनने की प्रक्रिया है। हम वामन स्वरूप ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री वामन स्वरूप आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। इन करोड़ों अरबों में से कोई एक ही मुक्ति की ओर बढ़ेगा। आप सोच रहे हैं कि हम नदियों में नहा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, हम मंत्र जप कर रहे हैं तो मुक्ति की ओर जा रहे हैं। गलत सोच रहे हैं, आंखें खोल लीजिए। गलत सोच रहे हैं। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो महादेव का ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं महादेव को प्राप्ति का ज्ञान दे रहा हूं। नदियां हमारे लिए पूजनीय है, प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है, समस्त देवी देवता, समस्त पंथ हमारे लिए पूजनीय है, किंतु सत अकेला होता है। सत का ज्ञान प्राप्ति के बाद एक ऊर्जा आपके भीतर प्रकट होती है। जो सत का ज्ञान पा लेता है वो 100 वर्ष तक अपना जीवन जीता है। 100 वर्ष, बीच में नहीं, मृत्यु नहीं होती है। वही सत का ज्ञान दे रहे हैं, आपकी आयु बढ़ाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। पूरे 100 वर्ष आप इस पृथ्वी पे जिएंगे, राज करेंगे, सुखपूर्वक, स्वस्थ व ऊर्जावान, चलते फिरते। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान, ये परमात्मा की वाणी का ज्ञान है, ये मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान है। ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि शरीर में वैश्वानर अग्नि द्वारा रस रुधिर आदि के क्रम में हृदय वीर की उत्पत्ति होती है। यही अमृत है, जो इसका धारण करता है वह निरोग होकर दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। वीर रक्षण द्वारा हम उत्तम संतान वाले, विचारशील व अपना पालन व पोषण करने वाले बनते हैं। या सुरक्षित वीर हमें प्राण शक्ति संपन्न व प्रसन्न दीर्घ जीवन वाला बनाता है। जिसको लंबी आयु चाहिए वो इस ज्ञान को लेगा। 100 वर्ष जो परमात्मा ने आपको आयु दे रही, 100 वसंत आप देख लेंगे। 100 वसंत, 100 दिवाली, 100 होली आप देख लेंगे। जिसको लंबी आयु चाहिए वो इस वाणी को सुनेगा, इस वाणी पे चलेगा। ये सत का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये वेद वाणी का ज्ञान है। ये सत डायरेक्ट ऊपर से उतर रहा है। लंबी आयु, हार्ट अटैक से नहीं मरना, रोगों से नहीं मरना, 100 साल तक स्वस्थ व ऊर्जावान निरोग रहना है, तो इस ज्ञान को आपको लेना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये आत्मा को उधोगति करने का ज्ञान है।
ये शरीर हमारा पृथ्वी लोक है, हृदय हमारा अंतरिक्ष लोक है, मस्तिष्क हमारा धूलोक है। इस ज्ञान से समस्त कष्ट बाधाएं नष्ट होती हैं, क्योंकि ये सत्य का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। कोई भी समाधान समस्या हो उसका समाधान होता है। आपके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न होता है। काम क्रोध लोभ का मर्दन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। 1008 शिवालयों की स्थापना की संकल्प हो चुका है। आप सभी साथ आए, साथ दें, इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं, सत्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करते। 1008 शिवालय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की सौगंध हो चुकी है, संकल्प हो चुका है। आप लोग साथ आए। वीर रक्षण द्वारा हम आयु वर्चस्व ओज व बल को प्राप्त करें, या हमें समाज में दीप्त जीवन वाला बनाए। हम निर्दोष ज्ञानी जितेंद्रिय बनकर वीर का रक्षण करें, या सुरक्षित वीर हमारे लिए आयुष्य व वर्चस्व हो, हमें दीर्घ जीवन व रोग प्रतिबंधक शक्ति प्राप्त कराए। वीर का रक्षण करता हुआ यह अपने को ज्ञानाग्नि में प्रवृत्त भृगु बनाता है और शरीर में रस लोचन लचक वाला अंगिरा बनता है। यही अगले सूतक का ऋषि है। प्रभु हमें उत्तम गोवे व घोड़े ज्ञान व इंद्रियों को प्राप्त करा के सुरक्षित करें। गाय घोड़े ज्ञान, ये इनका एक मतलब है। ये कोडिंग वर्ड है, ये कोडिंग है, कोड कर रखा है हमारे ऋषियों ने, प्रभु ने कोडिंग कर रखा है। हर कोई इन शब्दों का मतलब नहीं समझ सकता, ये कोड है। इसको पुरोहित द्वारा, ऋषि द्वारा, आचार्य द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रभु हमें उत्तम औषधियों, नक्षत्रों, तत्व ज्ञान तथा प्राण शक्ति के द्वारा रक्षित करें। हम ज्ञान कर्म उपासना तीनों का अपने में समन्वय करते हुए कर्म से पृथ्वी लोक का, भक्ति से अंतरिक्ष लोक का तथा ज्ञान से धूलोक का विजय करें। हम ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का अपने में समन्वय करते हुए कर्म से पृथ्वी लोक का, कर्म से पृथ्वी लोक का, भक्ति से अंतरिक्ष लोक का तथा ज्ञान से धूलोक का विजय करें। पृथ्वी लोक पे विजय करनी है तो कर्म करना जरूरी है। पृथ्वी लोक का जो ज्ञान है वो कर्म है। धूलोक पे, अंतरिक्ष लोक पे विजय करनी है तो भक्ति करनी जरूरी है, परमात्मा का सुमिरन करना जरूरी है। और धूलोक पे विजय करना है तो ज्ञान पाना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी है। ये सत्य का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। जय महादेव, जय जय शंभू, जय महादेव। महादेव के भक्तों, आओ हमारे साथ शिवलिंग निर्माण में। 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समस्त विश्व में 1008 शिवालयों की स्थापना हो रही है। भद्रकेश्वर अर्धनारेश्वर महादेव कुंडलानी शक्तिपीठ द्वारा मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री सीताराम। जय जय श्री राम। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन। अब चलते हैं, पुनः फिर आगमन होगा एक नए सत्य के ज्ञान के लिए। हरिओम।